हेलो बच्चों, तो आज अपन इस वीडियो में पढ़ेंगे लेंस का एक डिफेक्ट। इस डिफेक्ट को हम ये क्रोमैटिक एबरेशन भी बोलते हैं इस डिफेक्ट को, है ना। और क्रोमैटिक मतलब कलर और एबरेशन यानी एरर, है ना। एबरेशन यानी अपार्ट फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल से अलग हटके इस शब्द का मतलब ये होता है। तो इसमें क्या नॉर्मल से अलग हटके हो रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। बेटा, अपन जानते हैं कि जो लेंस का फोकल लेंथ होता है 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये जो f है ये म्यू के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, दिख रहा है आपको। और म्यू लैम्डा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनफैक्ट सॉरी, मैंने उल्टा लिख दिया, एफ म्यू के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और म्यू लैम्डा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो एफ लैम्डा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं इनडायरेक्ट रिलेशनशिप, विच मीन्स कि जो वाइट लाइट अगर इस लेंस में इंसिडेंट होगी तो वाइट लाइट में क्योंकि 7 कलर्स होते हैं तो सातों रंग के लिए जो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा म्यू वो अलग अलग होगा और इसीलिए लेंस का फोकल लेंथ सातों रंग के लिए अलग अलग होगा। और सातों रंग जो होंगे वो प्रिंसिपल एक्सिस पे अलग अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट होंगे, सातों रंग के कलर्स की लाइट। और जो वॉयलेट कलर होगा, अगर अपन देखें कि लैम्डा सबसे बड़ा किसके लिए होता है, रेड के लिए, है ना। इसीलिए जो फोकल लेंथ होगी रेड की वो सबसे बड़ी होगी और सबसे छोटी फोकल लेंथ किसकी होगी, वॉयलेट की। तो आप ये देख सकते हो डायग्राम में कि रेड सबसे आगे मिल रहा है और वॉयलेट जो है वो लेंस के करीब मिल रहा है और बाकी कलर्स इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज सब बीच में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये तो बेटा जो है क्रोमैटिक एबरेशन हो गया। और ये जो डिफरेंस होता है रेड की फोकल लेंथ और वॉयलेट की फोकल लेंथ का डिफरेंस, ये होता है LCA, लीनियर क्रोमैटिक एबरेशन। लीनियर क्रोमैटिक एबरेशन LCA, है ना, FR माइनस FV। अब ये निकालना है हमको, तो ये कैसे निकालें। तो सबसे पहले हम वापस से लेंस मेकर फॉर्मूले पे आते हैं कि 1/f जो है वो इस इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। डिफ्रेंशिएट किया इसको बेटा, डिफ्रेंशिएटिंग, तो माइनस df/f स्क्वायर इज इक्वल टू डी म्यू, है ना, और इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। फर्स्ट इक्वेशन ये वाली है और ये सेकंड है ना। इनको डिवाइड कर दो, तो इनको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, माइनस df/f इज इक्वल टू डी म्यू बाय म्यू माइनस 1, डी म्यू बाय म्यू माइनस 1। क्लियर है। माइनस df/f, f आएगा ना, डिवाइड करूंगा तो इज इक्वल टू डी म्यू बाय म्यू माइनस 1। तो बेटा डी म्यू क्या है, डी म्यू है म्यू ऑफ वॉयलेट माइनस म्यू ऑफ रेड, और ये म्यू जो है ये म्यू ऑफ येलो होता है, एवरेज माइनस 1। तो ये तो बेटा याद आया हो कि ये ओमेगा है। ओमेगा क्या होता था, डिस्पर्सिव पावर, याद है। तो ये डीएफ क्या हो गया, डीएफ हो गया माइनस ओमेगा एफ। अब देखो माइनस क्यों बता रहा है, माइनस एक तो ये बता रहा है कि ओमेगा जो है वो म्यू वी माइनस म्यू आर है और डीएफ जो है वो एफ आर माइनस एफ वी है। एक तो ये बता रहा है माइनस, और डीएफ जो है ये जो चीज है डीएफ, यही तो एफ आर माइनस एफ वी है, तो यही तो एलसीए है। तो एलसीए लीनियर क्रोमैटिक एबरेशन कितना हो गया, माइनस ओमेगा एफ, ये आ गया। अब बेटा सिंपल सी बात है एक कि अगर एक लेंस अकेला है,
है ना, अकेला है, तो उसका कभी भी ओमेगा 0 नहीं होगा और एफ 0 नहीं होगा, तो उसमें कभी भी LCA 0 नहीं होगा। यानी अकेले लेंस में, सिंगल लेंस में ये डिफेक्ट ज़रूर आएगा, है ना। तो मैं लिख देता हूँ कि सिंगल लेंस इज ऑलवेज accompanied by this defect, chromatic aberration। क्रोमैटिक एबरेशन हमेशा अकेले लेंस में होगा, ठीक है। पर अगर हम लेंस को कंबाइन कर दें तो क्या, तो अब हम देखते हैं कि अक्रोमैटिक कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज, यानी अगर हमने दो लेंसेज को कंबाइन कर दिया तो क्या ऐसा हो सकता है कि उनका नेट LCA सिस्टम का 0? तो देखते हैं। तो फॉर टू लेंसेज, दो लेंसेज के लिए 1/f सिस्टम का इक्विवेलेंट फोकल लेंथ बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। सही है, डिफरेंशिएट किया फिर से, माइनस DF/f² इज इक्वल टू माइनस DF/f1² और माइनस DF/f2²। सही है। अब दूसरी बात की DF जो है वो LCA होता है, और DF कितना होता है अपन ने अभी देखा था, माइनस ओमेगा इंटू F, याद है। तो रख दो वैल्यू, माइनस DF/f² इज इक्वल टू प्लस ओमेगा डिवाइडेड बाय F1, एक से कैंसिल हो गया, प्लस ओमेगा डिवाइडेड बाय F2। अब जो है ये ओमेगा 1 आ जाएगा, ओमेगा 2 आ जाएगा। फॉर नो LCA, अगर इस सिस्टम का, इस कॉम्बिनेशन का कोई लीनियर क्रोमैटिक एबरेशन ना हो तो इसका DF 0 होना चाहिए। सही है ना भाई। इस कॉम्बिनेशन से निकलने वाले सारे कलर्स एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज होने चाहिए, विच मीन्स कि ओमेगा 1/f1 प्लस ओमेगा 2/f2 का सम जो है 0 है ना। अब बेटा इससे दो बातें निकल के आती हैं सामने कि इफ लेंस इज ऑफ सेम मटेरियल, लेंस जिस कांच का बना है उसका मटेरियल अगर सेम है तो बेटा ओमेगा सेम होगा, क्योंकि ओमेगा पहले भी बता चुका हूं मैं प्रिज्म में कि शेप साइज पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो अगर ये सेम हो ओमेगा तो 1/f1 प्लस 1/f2 0 हो जाएगा, यानी f जो हो जाएगा वो इन्फिनिटी हो जाएगा। यानी दिस सिस्टम जिसमें दोनों लेंस सेम मटेरियल के बने विल बिहेव लाइक ग्लास स्लैब। एक ग्लास स्लैब का ही तो पावर 0 होता है, फोकल लेंथ इन्फिनिटी होती है, तो ये हो नहीं सकता, ये तो अपन को करना नहीं है। सही है ना। अब इसका मतलब देयरफॉर, यहाँ क्रंच पॉइंट में अलग कलर से लिख देता हूँ, देयरफॉर इन अक्रोमैटिक कॉम्बिनेशन, in a chromatic combination of lenses lens in fact lens ही होता है, lens cannot be of same material, लेंस से मटेरियल के नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उनका नेट पावर 0 हो जाएगा और फिर वो सिस्टम लेंस रहेगा ही नहीं। ठीक है, तो वो कन्वर्ज या डाइवर्ज नहीं करेंगे रेस को। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है बेटा कि अगर हम देखें, यहाँ पे आता हूँ मैं अभी
कि ओमेगा 1 बाय F1 प्लस ओमेगा 2 बाय F2 इज 0, तो ओमेगा 1 बाय F1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा 2 बाय F2। अब आप सोचो कि ओमेगा इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये बता चुका हूं मैं कि डिस्पर्सिव पावर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, हमेशा पॉजिटिव होती है। देयरफॉर ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव होंगे। ठीक है, अब अगर ये पॉजिटिव है तो F1 एंड F2 कैन नॉट बी ऑफ सेम साइन, F1 F2 सेम साइन के नहीं हो सकते, विच ऑल्सो मीन्स, इसको मैं अलग कलर से लिख देता हूं कि फॉर अ क्रोमैटिक combination of two lenses, for a chromatic combination of two lens, one lens should be of converging nature and other should be of diverging nature। बड़ा इंपॉर्टेंट बात मैंने बोली कि अगर आपको दो लेंस को कंबाइन करके अक्रोमैटिज्म लाना है, यानी उनसे जो लाइट जाए वो अलग अलग जगह पे कलर्स, अलग अलग कलर्स ना मिले, एक ही जगह पे मिले, कन्वर्ज हो, तो ये ज़रूरी है कि जो लेंस हैं वो एक नेचर के नहीं हो सकते, एक कन्वर्जिंग होगा तो दूसरा वाला पक्का डाइवर्जिंग होगा। तो ये था बेटा क्रोमैटिक एबरेशन, और ये लेंस का डिफेक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि लेंस में कोई सी भी लाइट आइडियली एक ही पॉइंट पे मीट करनी चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स वेवलेंथ, बट ऐसा नहीं होता, उसकी वेवलेंथ पे डिपेंड करता है कि वो किस पॉइंट पे मिलेगी। सो दैट इज व्हाई वी आर नेमिंग दिस फिनोमेना एज एन डिफेक्ट। तो ये हम इसको क्रोमैटिक एबरेशन बोलते हैं। तो बेटा मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।